अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एल्फी, सुपर ग्लू, फेविकोल एक ही चीज़ के नाम है। ये बुक जो 465 सफ़ात पर थी, जो बहुत ही मुश्किल थी, इसको पढ़ने के बाद मुझे एल्फी समझ आई। असल समझ ये आई कि एल्फी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन असल में हमें एल्फी यूज़ करना ही अभी तक नहीं आई। एल्फी का असल नाम सुपर ग्लू है और हम इसी टर्म्स को आगे यूज़ करेंगे। सुपर ग्लू 8 रुपये में बनती है और तकरीबन 20 रुपये में ये सेल होती है। ये एक ही केमिकल का नाम है। सुपर ग्लू बेसिकली कोडक लैब में 1951 में हादसाती तौर पर ईजाद हुआ, जो अपने ईजाद के 8 साल बाद मार्केट में सेल के लिए पेश हुआ, जिसने बहुत कामयाबी हासिल की। उसकी असल वजह ये थी कि ये बहुत थिन मटेरियल होता है और दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने के काम आता है। इसकी फार्मूलेशन जानने से पहले आपको ग्लू की कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। 5 किस्म के बेसिक ग्लू होते हैं, जिनमें एक ग्लू मैंने आपको वाटर बेस बताया, जो जर्मन ग्लू के नाम से भी मशहूर है। और उसके बाद फिर ये फेविकॉल या एल्फी या सुपर ग्लू, ये वाला ग्लू है। ये बहुत थिन होता है और आपस में चीज़ों के जोड़ने के काम होता है। इसको जो ही नमी मिलती है ये खुश्क हो जाता है। और इसके एक केमिकल को साइनो एक्रोलेट कहते हैं। और बेसिकली इसमें 2 बिज़नेस मॉडल हैं। या तो आप साइनो एक्रोलेट चाइना से मंगवा लें और चाइना से मंगवाने के बाद आप इसको सेल कर दें, बोतलों में भरें और बेच दें, या फिर आप साइनो एक्रोलेट ख़ुद बनाना सीखें। असल फॉर्मुलेशन बेसिकली साइनो एक्रोलेट की है, जो मैं आपको गाइड करता हूँ कि वो बनता कैसे है। सबसे पहले तो इसके रॉ मटेरियल्स पे बात करेंगे। नंबर 1 पे जो केमिकल है वो है एथाइल साइनोएसीटेट, दूसरे नंबर पे फॉर्मा हाइड्रेट और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन। एथाइल साइनोएसीटेट क्या करता है? ये बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है। दूसरे नंबर पर आता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो बेरंग गैस होती है और अक्सर जो रेजन्स होते हैं उनको बनाने में काम आती है। और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, जो कि वसी अर्ज़ पूरे अर्ज़ पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो कि 78% है। इसको इसलिए यूज़ होते हैं कि ये पीएच को चेंज नहीं करती, उसकी वजह से इसको यूज़ करेंगे। अब है बनाने की तैयारी। इसको बनाने के लिए रिएक्टर यूज़ होते हैं, जो कि चंद गैलन से लेकर कई हज़ार गैलन तक हो सकता है। अगरचे मैन्युफैक्चरिंग का अमल ये सारा खुदकार होता है, लेकिन प्लांट में जो तमाम ऑपरेशंस हैं, अगर आपको पता नहीं होंगे तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी और आप कहीं पे भी स्ट्रक कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में होता क्या है। और मशीन कहीं कहीं एडजस्ट भी करनी पड़ती है, तो आपको एडजस्ट करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले होगा पॉलीमर बनाना। सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है एथाइल साइनोएसीटेट, वो रिएक्टर में डाल दिया जाता है और ब्लेड लगे होते हैं, घुमाना शुरू हो जाता है रिएक्टर। और उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इससे कीमियाई रद्द-ए-अमल इसके साथ करवाया जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो पानी पैदा हो जाता है, और पानी पैदा होता है तो फिर इसके बाद रिएक्टर के नीचे या केतली के नीचे केतली को गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद भाप बन जाता है, बुखारात बन जाते हैं उसके। जब बुखारात बन जाते हैं तो पीछे साइनोएसीटेट रह जाता है। और साइनोएसीटेट का मसला ये है कि जो ही उसे नमी मिलती है वो सख्त होना शुरू हो जाता है। वो समझे एल्फी है, उसको जो ही नमी मिलेगी वो सख्त हो जाएगा। तो उसके लिए, उसके तोड़ के लिए ये होता है कि उस रिएक्टर में नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन का ये होता है कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देता। जो चीज़ बनती है, जो साइनोएसीटेट बनता है, उसको वहीं पे रोक देता है। दूसरा स्टेप है पॉलीमर को मोनोमर से अलग करना। जो केतली होती है जिसमें सारा केमिकल अब तैयार हुआ है, उसको ना 150 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। उसको गर्म करने से उसमें थर्मल क्रैकिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर, और रिएक्टिव मोनोमर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मोनोमर जो है यही बेसिकली असल में गोंद है, या इसको जोड़ने का जो चीज़ है वो बनेगी और ये मोनोमर जो होते हैं ये पॉलीमर से ज़रा हल्के होते हैं और ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप शराब कुशीद करने का एक अमल होता है, उसमें बुखारात ऊपर चढ़ते हैं और शीशे की नाली के ज़रिए दूसरे टैंक में चले जाते हैं। तो ये भी सेम उसी तरह ही करता है। ये ऊपर चढ़ के और ठंडी नाली से गुजर के दूसरी टैंक में जाते हैं, तो वहाँ जाके ये माया बन जाते हैं।
और इसकी डिस्टिलिंग की जाती है 2 दफ़ा 3 दफ़ा। जो बहुत हाई क्लास जो ये वाली सुपर ग्लू तैयार करते हैं वो इसकी 3 दफ़ा इसकी डिस्टिलिंग करते हैं, तब जाके ये बहुत अच्छा सुपर ग्लू बनता है। इसे ख़राब होने से बचाना, जब ये कंटेनर में मवाद तैयार हो जाता है और इसे साइनोएसिटेट बेसिकली ये है सुपर ग्लू तैयार है, तो इन्हें महफूज करने के लिए कुछ फ्री रेडिकल्स इंजेक्टर्स जो है ना वो चाहिए होते हैं, जिन्हें बेस सिक्वेंजर्स कहते हैं। ये इसको साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, उसी टाइम में ये एल्फी सारी जम जाएगी। और ये जो केमिकल्स हैं, सिक्वेंजर्स हैं, ये नजासत दूर करने, इसको सफाई करने, इसको मुरक्कब को नजास्तों और उसको यानी कि उसकी सफाई और उसकी गंदगी बिल्कुल साफ़ करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो ये बैच बिल्कुल तबाह हो जाएगा और ये सब ज़ाया हो जाएगा आपका सारा माल। तो ये करना बहुत लाजमी है इसके अंदर। अगला स्टेप है एडिटिव्स और पैकेजिंग। एडिटिव्स बेसिकली जब ग्लू तैयार होता है तो उसकी वो एक काफ़ी थिक रखना है या पतला रखना है या कैसे रखना है, उसकी 3 मोटाइयाँ तैयार होती हैं और ये मैन्युफैक्चरर के हाथ में होता है कि वो उसको किस क्वालिटी का वो सेल करना चाहता है। वो लोहे के लिए, वो लकड़ी के लिए, वो जनरल पर्पस के लिए वो पतला तैयार करे, उसके अंदर फिर एडिटिव्स डाल के उसको फाइनल कर दिया जाता है और उसके बाद पैकेजिंग की बारी आती है। इसकी पैकेजिंग के लिए ख़ास किस्म की जो पैकेजिंग मशीन्स होती हैं वो यूज़ होती हैं, और वो ट्यूब्स मोस्टली जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। उसके अंदर ये भर दिया जाता है ताकि इसको नमी ना मिले। जो ही इसको नमी मिलेगी ये सख्त हो जाएगा। सुपर ग्लू करता भी यही है, जो ही हम उसको निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं तो उसको नमी बेसिकली हवा से मिलती है तो वो फ़ौरन उसको जोड़ देता है। तो वो नमी से पाक ट्यूब्स में भर के और उसके नीचे प्लास्टिक की बोतलें लगा के और उसको भर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है, और इस तरह ग्लू ये सेल के लिए तैयार है। ये मशीन्स जो हैं ये 2 लाख से लेके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख यानी कि इस रेंज में आती हैं। आप इजीली अली एक्सप्रेस से, अलीबाबा से मंगवा सकते हैं, चाइना से। यहाँ पे भी लोग हैं जो बना रहे हैं, फैसलाबाद में लोग हैं जो बना रहे हैं, यहाँ से भी आप ये रिएक्टर्स और ये मशीन्स बनवा सकते हैं। कोई इतना काम नहीं है। ये मेन काम साइनोएसिटेट बनाना है और वही एक एल्फी है, और एल्फी का जो फार्मूला है ये कई अरसे तक छुपा रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया। अगर समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिखें, और इसके अलावा कोई और चीज़ की फार्मूलेशन चाहिए वो भी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि हम इसको फिर क्रैक डाउन कर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।